राजस्थान की वीर प्रसुत्ता धरती से कई योद्धाओं ने जन्म लिया है। इन्हीं में से एक थे राव मालदेव राठौड़। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अपनी पुस्तक जोधपुर राज्य का इतिहास में लिखा है कि राव बनते ही मालदेव ने अपनी रियासत की सीमाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया था और सन 1600 के आते आते तो उत्तर में बीकानेर व हिसार, पूर्व में बयाना व धौलपुर तक एवं दक्षिण पश्चिम में राघनपुर व खाबड़ तक उसकी राज्य सीमा पहुंच गई थी। भूमिया और भाटी जैसे वीर समुदायों को भी उन्होंने अपने अधीन कर सामंत बना लिया था। जयपुर के नजदीक चाकसू तक उनकी सीमा पहुंच गई तो पश्चिम में भाटियों के प्रदेश जैसलमेर को उनकी सीमाएं छू रही थी। इतना विशाल साम्राज्य न तो राव मालदेव से पूर्व और न ही उनके बाद ही किसी राजपूत शासक ने स्थापित किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का राज्यकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। राव मालदेव अपने युग का महान योद्धा, महान विजेता और विशाल साम्राज्य का स्वामी था। राव मालदेव और जैसलमेर के राव लूणकरण में वंशों से शत्रु परंपरा चली आ रही थी। इसी बीच राव लूणकरण अपनी पुत्री उमादे के विवाह का प्रस्ताव राव मालदेव के पास भेजते हैं। कहा जाता है उमादे बहुत सुंदर थी और बहुत सारे राजकुमार उनसे शादी करना चाहते थे। उधर मालदेव भी लूणकरण के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। कहा जाता है मालदेव जी की बारात इतनी भव्य थी कि हर तरफ उनकी चर्चा थी। जब राजकुमारी उमादे को यह पता चला तो उनकी भी इच्छा हुई बारात देखने की, और जब वो महल के झरोखे से बारात देखने जा रही थी तभी उन्होंने कुछ आवाज सुनी, जहां उन्होंने अपने पिता को उनकी माता से यह कहते सुना कि जैसे ही मालदेव फेरों पे आएगा मैं उसे मार दूंगा। और उनकी माता उन्हें समझा रही थी कि ऐसा ना करें, वो हमारे होने वाले जवाई सा हैं। जैसे ही उमादे ने ये सुना तो वे घबरा गई। अब एक तरफ उनके पिता थे और एक तरफ उनके होने वाले पति। काफी विचार करने के बाद उन्होंने अपने पति का साथ देने का सोचा, क्योंकि पति को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो उन्होंने अपने पति को चुना और उन्हें संदेश भिजवाया कि आप अंदर आएं तो पूरी तैयारी से आएं, यहाँ आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। जैसे ही मालदेव को ये पता चला उन्होंने अपने सिपाहियों को चौकन्ना कर दिया और 2 सिपाहियों से कहा कि जब तक मेरा विवाह संपन्न ना हो जाए तब तक लूणकरण को बाहर ही रोके रखना, उन्हें अंदर मत आने देना, आगे मैं संभाल लूंगा। और इस प्रकार विवाह संपन्न होता है और मालदेव अपनी रानी को लेकर अपने राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं। उस वक्त उमादे के साथ उनकी एक दासी भारमली भी उनके साथ जाती हैं। शादी के बाद की अपनी पहली रात के लिए रानी श्रृंगार कर रही थी और उधर मालदेव मदिरा पान कर लेते हैं और फिर रानी को बुलाने के लिए वे संदेश भिजवाते हैं। रानी संदेश पाकर अपनी दासी भारमली को कहती हैं कि आप जाके उन्हें कहो कि अभी हमें समय लगेगा। भारमली संदेश लेकर राजा के पास जाती हैं, लेकिन राजा नशे में होने के कारण भूलवश भारमली से संबंध बना लेते हैं। सुबह जब राव मालदेव का नशा उतरा तब वे बहुत शर्मिंदा हुए और रानी के पास उन्हें मनाने पहुंचे, लेकिन रानी उमादे ने साफ कह दिया कि अब आप मेरे योग्य नहीं रहे। उसके बाद रानी ने अपना संपूर्ण जीवन तारागढ़ दुर्ग में व्यतीत किया और राजा से कभी नहीं मिली। हालांकि मालदेव को अपनी गलती का एहसास था, इसलिए उन्होंने उन्हें वापस बुलाने के लिए कवि ईसरदास जी को भी भेजा और उन्होंने उमादे को समझाया कि आप वापस चलिए, मालदेव को अपनी गलती का एहसास है, आपकी जगह महल में कोई नहीं ले सकता। उमादे ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं वापस आऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। ईसरदास जी कहते हैं मारवाड़ के धनी खुद आपसे भरी सभा में माफी मांगने को तैयार हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा, वो खुद आपको बुला रहे हैं, तो आपको वापस जाना चाहिए। आप मारवाड़ की रानी हैं और आपसे उत्पन्न पुत्र ही मारवाड़ का अगला राजा होगा। और ईसरदास जी के इस प्रकार लाख समझाने पर उमादे आने को तैयार हो जाती हैं।
लेकिन जैसे ही बाकी रानियों को यह पता चलता है कि उमादे वापस आ रही हैं तो उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता। सारी रानियां कवि आसानंद जी के पास जाती हैं और उमादे को वापस आने से रोकने को कहती हैं। आसानंद जी उन्हें रोकने के लिए जोधपुर के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं और जैसे ही उमादे की पालकी नजदीक आती है वो ऊंचे स्वर में बोलते हैं, मान रखे तो पीऊ रखे तजमान, दोए गयंद न बंद हो एकण खंबे ठान। अर्थात यदि आप अपना मान सम्मान रखते हैं तो आपको अपने प्रिय पति प्रेमी को छोड़ना होगा, और यदि आप अपने प्रिय को रखते हैं तो आपको अपना मान छोड़ना होगा। यह असंभव है कि दो हाथी एक ही खंबे पर बंध सकें। ठीक उसी तरह मान और प्रेम को एक साथ निभाना मुश्किल है। इस दोहे को सुन रानी का क्रोध और भड़क उठा, क्योंकि उन्हें लगा कि कवि उन्हें मान और पति के बीच चुनाव करने को कह रही हैं, और वे पति के बजाय अपने मान पर अडिग रही और वापस लौट गई, जिसके बाद वे आजीवन रूठी रही और कभी वापस नहीं आई। उन्होंने कभी मालदेव जी का मुख तक नहीं देखा। हालांकि जब मालदेव जी की मृत्यु हुई तब उमादे को संदेश भेजा गया और उमादे ने अपनी पत्नी होने का फर्ज निभाया और वो सती हो गई। तो ये कहानी थी एक महान रानी की, जिन्होंने सुख समृद्धि को तजकर अपना स्वाभिमान चुना, जिसके बाद उन्हें रूठी रानी नाम मिला। अपमान से क्षुब्ध होकर उमादे ने मालदेव के साथ रहने से इनकार कर दिया और अपना गौरव बनाए रखने का फैसला किया। उनके मनमुटाव के बावजूद रूठी रानी ने मालदेव की मृत्यु पर सती होकर अपनी पत्नी भक्ति दिखाई। इस कृत्य ने उनकी कहानी को राजस्थानी लोक कथाओं में सम्मान और गौरव का प्रतीक बना दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।